वेलकम यू ऑल इन माय वीडियो लेक्चर। सो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अवेटेड कंसेप्ट दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। पिछले कुछ लेक्चर्स में आपने मेरे मुंह से कंटिन्यूसली ये कंसेप्ट को सुना होगा, मॉनेटरी पॉलिसी एकदम सरप्राइजिंग कंसेप्ट, एकदम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। सो आज फाइनली हम लोग इस चीज़ की शुरुआत करते ही है। सो द वर्ड मॉनेटरी पॉलिसी, आपको यहाँ पे सीधे तरीके से पता चलता है कि मनी को किस तरीके से प्लान आउट किया जाएगा। द वर्ड मॉनेटरी, उसके रिलेटेड जो भी पॉलिसीज ली जाएगी, मनी को कैसे सप्लाई करना है, मनी की कितनी डिमांड है, उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ होगा, राइट। सो पॉलिसी, सिंपल भाषा में अगर हम लोग पॉलिसी समझे, दैट इज एक्चुअली द प्लान, स्ट्रेटेजीज, डिसीजंस जो लिए जाते हैं रिलेटेड टू द मॉनेटरी, रिलेटेड टू द मनी। सो आप लोगों को पता है कि हमारे देश में मॉनेटरी अथॉरिटी किसको दी गई है। सो द मॉनेटरी अथॉरिटी ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे एपेक्स बॉडी को दी गई है दैट कैन बी कॉल्ड एज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारी सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी प्रिपेयर करती है, वो भी 6 मंथली साल में प्रिपेयर करती है, प्लस क्वार्टरली बेसिस पे भी इसको तैयार किया जाता है। सो ये तो थी बेसिक सी चीजें कि कौन प्रिपेयर करता है और कब प्रिपेयर किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस बाय विच द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, जनरली द सेंट्रल बैंक, किसके पास है मॉनेटरी अथॉरिटी, कौन करेंसी इशू करता है, ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक। और हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है इंडिया की, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे क्या लिखा है, जनरली द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी को यूज कर कर यहाँ पे क्या कंट्रोल किया जाता है, सप्लाई ऑफ मनी को। और सप्लाई ऑफ मनी को कैसे कंट्रोल किया जाता है इन द इकोनॉमी, बाय इट्स कंट्रोल ओवर इंटरेस्ट रेट्स। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स के माध्यम से सप्लाई ऑफ मनी को इकोनॉमी में कंट्रोल किया जाता है इन ऑर्डर टू मेंटेन। क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाई, क्यों मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी रखने के लिए और हमारे देश में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन रहे, इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। आप सभी को पता है कि कभी इकोनॉमी में प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी इकोनॉमी में बहुत प्राइस डाउन हो जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने इन्फ्लेशन चैप्टर में देखा था। प्राइस राइज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, और प्राइस लो को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन और अ डिप्रेशन। यस, सो इनके बीच में स्टेबिलिटी करना विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड सप्लाई ऑफ मनी को मैनेज करना, दैट प्रोसेस कैन बी टर्म्ड एज अ मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है कौन बनाता है, तो सेंट्रल बैंक आरबीआई बनाती है। क्या करती है, कंट्रोल करती है सप्लाई ऑफ मनी को। क्या करती है, कंट्रोल करती है सप्लाई ऑफ मनी को। कैसे, इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू, इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू। क्यों करती है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आता है व्हाई, क्यों करती है, इन ऑर्डर टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड अचीव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपकी है डिफाइन, बेसिक, एंड इसको मॉनेटरी पॉलिसी को और क्या बोला जाता है, स्टेबलाइजेशन पॉलिसी भी बोला जाता है। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का काम ही है कि कभी भी मार्केट में, कभी भी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्राइस राइज हो जाता है तो उसको भी तो कंट्रोल करना है। सो कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग, सिंपल है, इंटरेस्ट रेट्स। अभी प्राइस राइज हो जाना इकोनॉमी में मीन्स सप्लाई ऑफ मनी ऑलरेडी इकोनॉमी में ज़्यादा है तो उसको खींचना पड़ेगा। और अगर जैसे आज का टाइम है, लोगों की इनकम एकदम डाउन हो गई है लॉकडाउन पीरियड में, तो यहाँ पे इनकम लोगों की जैसे खत्म ही हो चुकी है। लोग अपने सेविंग्स में से पहले चल रहे थे, 3 महीने तो उन्होंने गुजारा किया सेविंग्स में से, लेकिन अब उनकी इनकम खत्म होने को आई है और इतना प्रोडक्शन में कोई भी असर चीज नहीं हो रही है। तो ऐसे वक्त पर भी जो इनकम खत्म हो गई है मीन्स इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी नहीं है,
लेकिन लोग मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं मनी का, तो ऐसे सिचुएशन में आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स के माध्यम से क्या करता है, फ्लो करवाता है सप्लाई ऑफ मनी का। मींस अगर पीरियड डिप्रेशन चल रहा है तो डिप्रेसिव पीरियड में सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाता है, कम जनरल पब्लिक के पास। सो आरबीआई का ही काम है पहुंचाने का। और दूसरी चीज आती है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो लोगों के पास ऑलरेडी पैसा होता है, लोगों की इनकम्स बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन वगैरह चल रहा होता है, तो ऐसे सिचुएशन में सप्लाई ऑफ मनी जब ओवर हो जाता है उसको खींचना भी पड़ता है। तो यहाँ पे चीज क्या आ रही है, स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है कि इकोनॉमी में ना ही ज्यादा प्राइस राइज हो ना ही ज्यादा प्राइस लो होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए प्राइस को। इस वजह से यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। सो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज कि ऐसे कौन से इंटरेस्ट रेट्स है, यहाँ पे बात की थी ना इंटरेस्ट रेट्स, ऐसे कौन से टूल्स है, ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे आरबीआई कंट्रोल करता है। सो यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हैं, प्लस इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल भी बोला जाता है एक्चुअली, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना मींस अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग को कंट्रोल करना। आप लोगों ने क्रेडिट क्रिएशन में यही चीज समझी थी कि कमर्शियल बैंक की लेंडिंग को कंट्रोल करना, क्योंकि अल्टीमेटली सप्लाई ऑफ मनी डायरेक्टली आरबीआई नहीं करता है, आरबीआई सिर्फ करेंसी इशू करता है और डिस्ट्रीब्यूट करवाता है कमर्शियल बैंक्स की मदद से। और कमर्शियल बैंक्स जितना ज़्यादा लेंडिंग करेगी, जितना ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह देगी जनरल पब्लिक को, उतना सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगा। सो उसको कैसे कंट्रोल करना है, कौन से सिचुएशन में, इस वजह से यहाँ पर या तो रेट्स अप किए जाते हैं या तो रेट्स डाउन किए जाते हैं। एक एक कंसेप्ट को, एक एक रेट को हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। सो यहाँ पे लुक देते हैं हम लोग कि ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो इंस्ट्रूमेंट्स जो है पर्टिकुलरली दो पार्ट्स में आपके डिवाइडेड है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जिसको हम लोग एज अ जनरल और सिलेक्टिव भी बोलते हैं। सो क्वांटिटेटिव, यहाँ पे आपको वर्ड क्वांटिटी मींस सप्लाई ऑफ मनी का वॉल्यूम कितना बढ़ाना है, कितना इंक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, यहाँ पे पर्टिकुलरली वो बात की जाएगी। सो यहाँ पे मेजर्स जो आते हैं डेट इज बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, सीआरआर, एसएलआर, open market operation and stabilization of RBI accounts against the shock of excessive and या तो reducing of foreign exchange। so ये आपके है टोटल 8 इंस्ट्रूमेंट्स, मींस आपको एक्चुअली बुक के अंदर 7 दिए हुए हैं। हम लोगों ने, मैंने क्या किया है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अलग अलग तरीके से लिखा है। सो इस वजह से टोटल 8 हो रहे हैं, नहीं तो आपके बुक में कितने दिए हुए, 7 दिए हुए हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आप लोग सुनते होंगे कि रेपो रेट आरबीआई ने कम कर दिया है। सो अब जानेंगे कि रेपो रेट होता क्या है और आप अपने पेरेंट्स को भी समझाओगे कि रेपो रेट से क्या असर आता है इकोनॉमी के अंदर। प्लस यहाँ पे बहुत से अलग अलग रेट्स है यहाँ पे जिससे कंट्रोल किया जा सकता है क्या, वॉल्यूम ऑफ मनी टू इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में कितना हम लोगों को सप्लाई करना है, कितनी डिमांड है, उसके बीच में बैलेंसिंग करना है। प्लस यहाँ पे क्वालिटेटिव मेजर्स आ जाते हैं। तो क्वालिटेटिव मेजर्स में यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी क्वांटिटेटिव, कोई भी वॉल्यूम रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे बात नहीं की है। सो यहाँ पे है टोटल आपके 4, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीलिंग ऑन क्रेडिट एंड डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट्स। देखो आपको जनरली पता होगा कि आप अगर लोन लेते हो, व्हीकल लोन लो, हाउसिंग लोन लो, गोल्ड लोन हो, आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ अ शेयर्स या तो इन द फॉर्म ऑफ अ गोल्ड या इन द फॉर्म ऑफ अ कैश वगैरह, ये रखवाना पड़ता है हम लोगों को एज अ सिक्योरिटी। सो यहाँ पे जो आरबीआई है वो पर्टिकुलर डिसाइड करता है कि कितने कौन से लोन पे कितने टाइप ऑफ सिक्योरिटी, कैसे टाइप ऑफ सिक्योरिटी रखवानी है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट, कितना मार्जिन लेना है रिचर पर्सन से लोन्स के ऊपर, प्लस पुअरर से कितना लेना है, फार्मर्स एंड ऑल से। सीलिंग ऑन क्रेडिट, सीलिंग का मतलब होता है लिमिट,
लिमिटेशन डिसाइड करना, आरबीआई इवन लिमिटेशंस भी डिसाइड करता है कि क्रेडिट फैसिलिटी कितनी दे सकते हैं, हाउसिंग लोन आखिर किस हद तक दे सकते हैं। सो ये लिमिट्स भी डिसाइड करनी होती है और अल्टीमेटली ये चीज़ें भी क्या कंट्रोल करवाती है, क्रेडिट ही कंट्रोल करवाती है कमर्शियल बैंक्स की। फिर आ जाता है डेट इज डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट्स। डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, आपको पता चल रहा है डिस्क्रिमिनेट मीन्स अलग अलग, हर एक लोन पे आपको क्या सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? जो बैंक चार्ज करती है क्या वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है? नो, हर एक लोन पे अलग अलग तरीके का बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है। इस वजह से यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट्स भी बोल सकते हो और डिस्क्रिमिनेट इंटरेस्ट रेट्स भी बोला जाता है। आप लोगों को लगा होगा मैं ये क्यों नहीं बता रही हूँ, हम लोग एक एक चीज को, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सारे टॉपिक्स रिलेटेड बात नहीं करेंगे, हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की पूरी सीरीज तैयार करेंगे, पर्टिकुलर एक एक टॉपिक रिलेटेड आप समझोगे और एक एक रेट से क्या इम्पैक्ट आता है सप्लाई ऑफ मनी पे, वो भी चीज आप लोग देखोगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर से। सो टोटल 8 यहाँ पे, टोटल 4 यहाँ पे। पर्टिकुलर ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, इसके अंदर से कुछ भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है मार्च 2020 के पेपर में कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। 2 to 3 मार्क्स के अंदर अलग से ऐसे शॉर्ट नोट बना के भी पूछ सकते हैं। प्लस आपसे सीआरआर आप लोग देख कर आए हो, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो भी चीज़ आप इस अभी नेक्स्ट सीरीज में आप पढ़ोगे। इसके रिलेटेड ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओएमओस, क्या बोला जाता है शॉर्ट में, ओएमओस बोला जाता है। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली जनरली क्या बात आती थी कि मॉनेटरी पॉलिसी पहले तो जो बनाई जाती थी वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ मनी मेंटेन करना या वॉल्यूम ऑफ मनी को मेंटेन करने के लिए बनाई जाती थी, लेकिन आज के टाइम पर प्रेजेंट सिचुएशन में मोस्टली जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है वो बनाते हैं क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए, मींस अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्या बनाया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। क्यों बनाती है? फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी नहीं, उसके साथ साथ में हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे देश की नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके देश का। इस वजह से यहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी। और ये आपके पास है कुछ टूल्स जो आरबीआई प्रिपेयर करती है, कुछ रेट्स को अप डाउनिंग करती है। ओके।